लल्लू रवि नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। छत्तीसगढ़ मैं इस से वक्त मौजूद हूँ बोध गया की पावन धरती पर, या बोध गया की वही पावन धरती है जो आज से 2,500 साल पहले यहाँ पे सिद्धार्थ यहाँ पे आते हैं और यहीं से बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन आज वही बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल आज पिछले 53 दिनों से बौद्ध अस्मिता की लड़ाई आज हमारे पास भंडे सुनीत पाल बैठे हुए हैं जो जिन्होंने इस आंदोलन के शुरुआत से ही बहुत समर्थन दिया और साथ में पिछले 24 आवर यही रहता है। आगे आखिर इस आंदोलन की सच्चाई उन्हीं जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले भंडे जी आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मूल निवासी सुनील कुमार यादव आइए यहाँ पर आंदोलन का समय को ध्यान में रखते हैं 5 मिनट में आप अपने विचार नहीं है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सरकार में तो बहुत ज़्यादा हलचल है। आप कह रहे हैं कि सुनगुनाहट नहीं है। सरकार में तो वो हलचल है कि एकदम डमाडोल है, लेकिन अंदर डमाडोल है, बाहर अभी नहीं आया। बाहर इसलिए नहीं आया है कि सरकार को, बिहार सरकार को भय है। क्या भय है? वो जो 2-3 वो नागनाथ को पाले हुए हैं, ललन सिंह जैसे मोकामा के विधायक, वैसे लोगों से वह चक्कर में फंसा हुआ है, इसके वजह से डरा हुआ है। अब उसको दिख रहा है, जखनी मोमेंट तेजी में रहेगा वो ऑटोमेटिक सिलेंडर कर जाएगा, मुझे आशा है। लेकिन जिस तरह से आगामी 5 से 6 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, कहीं आप सरकार को आंदोलन के माध्यम से सरकार को तो ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैकमेल तो सरकार हम लोगों से कर रहा है। एक ही आप बोल रहे हैं मीडिया महोदय, अगर हम लोग ब्लैकमेल करते तो कोई दूसरी बात करते। हम लोग तो बस अपना हक मांग रहे हैं कि जब 1949 भारतीय संविधान के उल्लंघन, तो जो भारतीय संविधान का उल्लंघन है उसी को तो हम भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू, और आज जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म उत्सव दिन, हम सरकार के सम्राट अशोक के जन्म उत्सव दिन से आगाह करना चाह रहे हैं कि वही भारत है जो सोना का चिड़िया कहा जाता था और कन्याकुमारी से पेशावर तक अखंड भारत था। आज हमारे कथाकथित भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग जो मंत्री हैं, ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ अखंड भारत के निर्माण करेंगे। अखंड भारत कैसे होगा? क्या राम जी के मंदिर बनाने से, शंकर जी के मंदिर बनाने से अखंड भारत तब होगा कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक के विचार जन जन में जाएगा, बुद्ध के पंचशील की शरण अष्टांगिक मार्ग जाएगा, मानवतावाद, भाईचारा कामयाब होगा, तब तो अखंड भारत होगा। कथा कथित ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति, धर्म में बांटने से थोड़े अपमान लिया जाता है। आपका खेत है, अगर खेत ऊंचा नीचा हो तो फसल अच्छा लगेगी? जब अगर खेत में ऊंचा नीचा हो तो फसल अच्छी नहीं लग सकता, तो जिस देश में ऊंच नीच हो वो कैसे विकास कर सकता? काम चलने वाला साथी नहीं है, समय तो यही तो हम, यह तो अभी तो आप 53 दिन करें, हम 365 दिन के लिए, अभी 65 दिन तो है नहीं किया, हम 365 दिन में जो हमारे बहुजन समाज के लोग अपने पुरखों को विरासत भूल गया था, वह विरासत को बताने के लिए आज जन सलाब आज देखे होंगे। जो जन सलाब आया था ये तो हल्का टेलर है, हम लोगों को 12 मई का निशाना है। अभी तो लोगों को कहें कि बहुत शांतिपूर्वक, ताकि इससे भी जो हमारे बहिरे सरकार बैठे हैं, गूंगे सरकार बैठे हैं, अंधे सरकार बैठे हैं, उनका आँख कान खुल जाए। अभी तक ब्राह्मण प्रेम बुद्ध के अहिंसा की बात है, कहीं दूसरी तरफ आपके स्टेज पे सम्राट अशोक की जयंती मनाया जाता है, हिंसा के माध्यम से पूरे समाज को जितने काम किए, हिंसा का रास्ता नहीं, पूरे उनका जब विश्व में विवेचन है, वैसे तो क्रूर इनका
और अभ्रंश शब्द से जाना जाता था, हत्यारा जानता था, मारकाट पर हिंसक प्रवृत्ति के जानता था। जब इन्होंने अपने भतीजा, ये नहीं जानते थे कि सुशील के लड़का है, अपने भतीजा निग्रोध से इन्होंने सुना समझा, तब उनको बताया कि आपके सस्ता कौन है। बताया कि मेरे सस्ता फलना है, कहा कि हमको ले चलो। वहाँ जाने के बाद इन्होंने कहा कि बहुत बेचैनी है। उन्होंने कहा मेरे पास सटीक दवा है। क्या दवा है भाई? कहा कि मुकुट हटा दो, राशि वस्त्र हटा दो और एक अंतर्वास है वो चिन्हाती दे के कहे कि सो जाओ। सोने के बाद जब उन्होंने जागा 36 घंटा पर जागा और जागने के बाद एक नाने सा भंते जिसका नाम निग्रोध था, उनसे प्रेरणा लेकर के और भंते लोगों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने जो मुख्य अस्थियाँ 4 जगह गड़ा, इनका कागज में गाड़ा हुआ था, चारों जगह से खुदवा के निकाले और इसको चूर्ण करके 84,000 स्तूप और बुद्ध विहार बनाने का काम किया। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि क्या वह 84,000 बुद्ध विहार क्या आकाश निगल गया कि धरती खा गया? हम सारे के सारे आपने लूट लिया, फिर भी हमने परहेज किया, लेकिन इस विश्व धरोहर को या इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े कदापि पीछे नहीं हटेंगे। हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एकदम तन मन धन और पूरे समस्त भारत के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। फूले अम्बेडकर, अशोक, रविदास, जितने भी समाज चिंतक हैं, उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके 1949 हर हालत में निरस्त करा करके ही दमेंगे। तो सरकार को 12 मई तक चेतावनी दे रहे हैं। अरे उनको चेतावनी तो हम क्या देंगे? 12 फरवरी के बाद, 12 मई के बाद फील्ड में जाने में उनका सूचना पड़ेगा। अरे आज लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, तमाम लोग जानेगा कि ऐसे छोटे को, ऐसे निकम्मे को जो अपने विरासत को भूल गया, अपने जैसे किसी ने कहा था कि शरीर से निकला हुआ पानी को पसीना कहते हैं, शरीर से निकली हुई पानी को पसीना कहते, जो अपने कुल खानदान पुरखों को भूल जाते उसको कमीना कहते हैं। आज मौर्य वंश के नाम को गलीमत करके रखे हुए हैं। आज अगर हमारे बिहार सरकार अपने पर होता, बैसाखी पर नहीं होता, तो हम दावे के साथ आपके मंचों से कहना चाहते हैं कि अवश्य यह मुक्त होती और मुक्त होने के बाद में इतना टाइम नहीं लगता। अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मौर्य वंश के मतलब पूरे विश्व में साम्राज्य कायम हुआ था, पूरे विश्व में था। सभी साथी को आपको पता होगा अखंड भारत का निर्माण करता चंद्रगुप्त मौर्य से आगे राजा वीररहत तक, ये तो हमारे राजा वीररहत को हत्या करके और छल प्रपंच का नीति लगा करके हमको आज गुलाम बनाया और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शस्त्र का अधिकार छीन लिया, इससे हमने गुलाम बन गया। अब हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं, गांव-गांव में उनकी संदेश जा रही है, सब लोगों ने सिखा रहे हैं कि अरे बोध ज्ञान इस तरह की हालत है, बोध ज्ञान इस तरह की हालत है, मुसलमान के मुसलमान रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू के ब्राह्मण रहते हैं, और आपके बोध ज्ञान में क्या 4 बुद्धिस्ट और 4 गैर बुद्धिस्ट, इस तरह की आवाज है। और हम लोग तो यहाँ शांति से बैठे, ये पब्लिक पूछेगा पर जन्म लिए हैं, हम लोग आपके माध्यम से अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने स्वाभिमान को मत बेचें, न गिराएं, और भारत सरकार क्या चीज है रहा है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा होगा सीधे और साफ तो जिस तरह से 12 फरवरी से आंदोलन चला, लेकिन सरकारी कानून अभी तक वजूद कर रहे हैं, नहीं रंगी है। वही आने वाले 12 मई को सरकार ने सख्त संदेश देना चाहिए। सरकार मांगे नहीं माने तो यह आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर किया जाए। हमारा